स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहते हैं सतपुते जी या बने रहे जो पुराने आपने टारगेट्स दिए हैं स्टॉप लॉसेस के साथ? 3070 का आपने स्टॉप लॉस दिया था। देखिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। आपने जब एंट्री किए थे हम लोगों ने तब 3122 के आसपास हमें हीरो मोटर फ्यूचर मिला था, तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अभी 3110 करेंगे, यानी सिर्फ एंट्री पॉइंट के नीचे एक 20-22 रुपए रखेंगे और स्टॉप लॉस में के साथ पोजीशन में बने रहेंगे। हेमंत, इसमें और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। एक तो जो हमने कॉल लिया था वो 30 रुपए अभी फ्यूचर बढ़ गया, तो रफली अबाउट 9000 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट होता है फ्यूचर में। और अगर आप हीरो मोटर का कॉल देखें जो हमने सजेस्ट किया था, तब यह करीबन 60 के आसपास था, ये 82 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है दोनों में। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से पैटर्न उभर के आ रहा है यहाँ पे बने रहे। इनफैक्ट इसमें फ्रेश ब्रेकआउट है। एक ट्रेडिंग बेट मैंने 3200 लिया है, लेकिन हेमंत अगर ये इसी तरह से ब्रेकआउट सस्टेन होता है इस लेवल पे तो बड़े टारगेट्स अनफोल्ड होते हैं। 3300 प्लस का टारगेट है, लेकिन कंजर्वेटिवली मैंने 3210 लिया है। ओके, अच्छा एक चीज़ आप ये देखिए कि बजाज ऑटो भी डे हाई पर है, दैट इज 3524। यस, ये इसका नया ऑल टाइम हाई है, लाइकली टू बी, अगर आप देखें, क्योंकि इससे पहले का जो हाई था वो इसी के आसपास का था। अब बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई पर। जब कोई भी स्टॉक किसी स्पेस का ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है तो वो बाकी 2 स्टॉक्स के लिए, 3 स्टॉक्स के लिए, 4 स्टॉक्स के लिए एक वैक्यूम, एक गैप क्रिएट कर देता है, जिसको बाकी स्टॉक्स भी फिल करते हैं। श्रीकांत, जरा एक बार टीवीएस मोटर्स को देखिएगा। टीवीएस मोटर्स, देखिए हीरो मोटर कॉप पे बात हो गई, बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई पर है। क्या उस डिफरेंशियल को प्ले करने के लिए टीवीएस भी एक अच्छा कैंडिडेट होगा? ये आप समझ लीजिए कि नवंबर 2019 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। आपकी अप्रोच टीवीएस मोटर्स पे क्या होगी? देखिए, ये चार्ट देखने के बाद वीरेंद्र, मुझे लगता है कि इसमें एक बात तो तय है कि इसमें काफ़ी बड़ा एक्शन आने वाले दिनों में आने वाला है। उसका रीज़न ये है कि जब इसमें एक करेक्शन का फेज चल रहा था तो इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी कम थे और काफ़ी बड़े अप एंड डाउन के बाद वापस इसने 500 के लेवल्स को रीगेन किया है। तो बहुत ही क्लियरली मुझे लगता है कि 530-35 के लेवल्स ये छू सकता है और इनफैक्ट इसी लेवल से इसे बाय किया जा सकता है, क्योंकि रिसेंटली 510 के लेवल को उसने क्रॉस किया है। तो बाय करें, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 508 रुपए का और टारगेट्स रखे 530 रुपए के। तो ऑटो स्टॉक्स में अगर तीनों में से अगर कोई एक चूज करना है तो मैं डेफिनेटली टीवीएस मोटर्स को ही लूंगा। ओके, आप टीवीएस मोटर्स को लेंगे। मीनवाइल जरा स्क्रीन पर आइए एचसीएल टेक्नोलॉजीज का चार्ट। अभी स्क्रीन पर आप देखें, हम बात कर रहे थे 1040 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, पैसा बनेगा। और ये ऑप्शन अभी 21 का, अभी बात करते करते राहुल जी से, करीब करीब अब 24.65 का हो चुका है। डे हाई पर ये ऑप्शन वेल इन ग्रिप, चलाइए, ये इसका दौर है। और जब एक बार ऑप्शन 10% के ग्रिप से आए तो उस पर राइट कीजिए। और वो जो 54 रुपए की टीसीएस की कॉल थी वो 58 रुपए 20 पैसे पे है, चलाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा, 58 रुपए 40 पैसे इसका भाव हो चुका है इन्फो। और ये एचसीएल टेक्नोलॉजीज का ऑप्शन अब 25-35 हो गया है। अच्छा, आईटी में ही स्ट्रेंथ नजर आ रही है। कोई और स्टॉक भी देखते हैं जिसमें काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। इन्फोसिस का कोई ऑप्शन पकड़ें क्या? राहुल, ऑप्शन चेन देखने के बाद क्योंकि मूव मिल रहे हैं तो इन्फोसिस का भी कोई ऑप्शन पकड़ ही लेते हैं जिसमें पॉसिबली पैसा बन पाए। इन्फोसिस में आज ओआई में एडिशन हुआ है 3.36 लाख शेयर, 1% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। इन्फोसिस 1310 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है, 1320 की कॉल में एडिशन अच्छा है, 1300 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग है। यहाँ पे 1360 की कॉल 32 पे ट्रेड कर रही है। क्या व्यू है आपका इस पे? वीरेंद्र जी, मुझे वो शैल जी का डायलॉग याद आता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो आईटी में वही हो रहा है। आई थिंक इंस्पिरेशन पहले विप्रो से लिया, फिर टीसीएस, फिर इन्फोसिस, और आई थिंक एक एक करके सारे आईटी स्टॉक्स में नंबर लग रहा है। तो यहाँ पर इन्फोसिस में आपने जो कॉल बताया, आई थिंक बहुत ही बढ़िया ट्रेड है। यहाँ पर 32 रुपए में इसे लेना, आई थिंक यहाँ पर 20 रुपए का स्टॉप लॉस आइडियल है। और जो हिसाब से इन्फोसिस का सेटअप है, आई थिंक हमें तकरीबन 1350-1380 के लेवल देखने मिल सकते हैं, जो कि इसमें ये ऑप्शन आपका तकरीबन 50 से 60 रुपए तक हो सकता है। तो आई थिंक 1360 का कॉल ऑप्शन लीजिए, इसमें स्टॉप लॉस 20 रुपए का लगाइए और जो हिसाब से आईटी का मूड है पूरे मोमेंटम का लुफ्त उठाइए। तो इसमें एंटीबॉडी जो थी ना शर्मा जी, वो पहले दिन से बन गई थी। मतलब कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर दौड़ा तो ये आईटी सेक्टर ही था। आप ही का डायलॉग बोल रहा हूँ सर, मतलब इतना मस्त डायलॉग आपने मारा है, ऐसे थोड़ा मतलब कैसे कर लेते हैं सर आप? इतना बढ़िया सोच कहाँ से आती है सर?
शुक्रिया शुक्रिया। देखिए मार्केट में एक तरह से जो हिसाब से मूड है आई थिंक अपने आप ही निकल जाता है। Mood सही है। इंपॉर्टेंट व्यू है आई थिंक, ये सबसे बड़ी बात है। व्यू सही जाना सबसे इंपॉर्टेंट है। डायलॉग बाजी तो होती रहेगी। नहीं नहीं सही है, आपने बढ़िया डायलॉग मारा और बहुत ही अच्छा काम का डायलॉग था। असल में होता क्या है, व्यू तो सबका देखिए तेजी का है, लेकिन ये जो डायलॉग आपने बताया ना, ये याद रहेगा दर्शकों को बहुत देर तक, तो इसीलिए मैंने तारीफ करी। तो विप्रो भी भाग रहा है और ये पूरा का पूरा स्पेस जो है वो देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। और इस स्पेस को अगर कोई ट्रैक करते हैं हमारे यहाँ सबसे हाइट में लंबे, देखिए आपको आशीष जी नजर आएंगे। मतलब क्या सेक्टर है। आपने सोचा क्या, आपने 15-16 साल पहले कैसे पता किया था कि ये सेक्टर ही चलेगा? नहीं, लग रहा था मुझे कि 50,000 सेंसेक्स जाएगा आगे चल के। ओह क्या बात है। आपने मारी फुल टॉस। ये जो राजेश अग्रवाल साहब हैं, ये अग्रवाल साहब आपका डायलॉग चुरा लिया है। अगले हफ्ते 50,000 जाएगा। अच्छा बता दूं, अगले हफ्ते CNBC आवाज का जन्मदिन भी है। जन्मदिन के दिन अगर 50,000 जाएगा ना तो मतलब मजा आएगा। इससे बढ़िया दिन नहीं हो सकेगा। फिर ये जन्मदिन फिर यादगार हो जाएगा। ट्रू है ना। बताइए कौन कौन से इवेंट है? 50,000 तो राजेश जी ने कह दिया है कि अगले हफ्ते जाने वाला है सेंसेक्स, इस इवेंट के अलावा। तो एक तो हम लोग बजट का इंतजार कर रहे हैं, तो रिवर्स काउंटडाउन ऑलरेडी चल रहा है और रिजल्ट सीजन टूल पकड़ेगा। तो आज तो खैर टीसीएस के नंबर्स, उसके बाद कल एवेन्यू सुपरमार्ट के तिमाही रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसपे हम लोग मंडे को रिएक्ट करने वाले होंगे। और कल पीएम मोदी नजर आएंगे आपको प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन को इनॉग्रेट करते हुए। संडे को हम सब इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को याद रखना है, आईटीआर की जो रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन है उसे बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया गया था। संडे के बाद मुझे लगता नहीं एक्सटेंशन आएगा, इस बार भर दीजिएगा अगर नहीं भरा है। मंडे को जेने एक्सेल्स के नंबर्स, विप्रो का जो बायबैक ऑनगोइंग बायबैक है वो कल्मिनेट होगा, क्लोजिंग का दिन होगा। अच्छा, उस दिन वीरू के लिए एक काम बढ़ेगा, एनएससी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, उसके डेरिवेटिव्स मंडे को लॉन्च करने जा रही है। तो और स्क्रीन पे एक्शन, एक और बढ़िया इंडेक्स आपको नजर आएगा जिसको हम लोग बहुत वाइडली ट्रैक करेंगे। फार्म बिल में सुप्रीम कोर्ट जो तमाम नई फॉर्म लॉज के अगेंस्ट में प्लीज थी चैलेंज करने के लिए उन लॉज को, उस पर सुनवाई करेगा, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए। मंगलवार को टाटा एलेक्सी और कर्नाटका बैंक के नंबर्स। वेडनेसडे को एक और रिजल्ट हेवी डे है, आज टीसीएस है तो उधर इन्फोसिस और विप्रो के एक साथ नंबर्स आने हैं और सीईएससी के नंबर्स होंगे। थर्सडे को वीकली एक्सपायरी साल की दूसरी और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के नंबर्स। और फ्राइडे को हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन HCL टेक, L&T फाइनेंस और AB मनी। इतने सारे नंबर्स अब से लेकर अगले फ्राइडे तक लाइंड अप है। तो हेमंत जी ये समझिए कि अगले हफ्ते भी आपको 5 दिन यहां पर आके अपनी जो बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है वो शेयर करनी है। फिलहाल एक इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि दिन के उच्चतम लेवल पर निफ्टी एक रिकॉर्ड हाई 14,315, हम लोगों ने बात करी थी कि एक ट्रेंड डे हो सकता है ये। आप देखिए बचे हुए 45 मिनट में शायद आपको और तेजी आती हुई दिखे। और अब सेंसेक्स हेमंत जी आपको 48,670 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, यानी कि सिर्फ 1300 अंक बचे हैं आपके मैजिकल 50,000 के नंबर के लिए। राहुल शर्मा साहब से जुड़ेंगे। राहुल जी, कोई शानदार अगर आप ऑप्शन ट्रेड निफ्टी पर सजेस्ट करें लॉन्ग साइड के लिए? जी आई थिंक यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड लेना है निफ्टी पे, तो आई थिंक 14,500 का सीधा कॉल ऑप्शन आप मंथली एक्सपायरी का लीजिए। आई थिंक जो हिसाब से आज क्लोजिंग आ रही है, ऐसे ही उम्मीद थी कि 14,250 पे अटकेगा, लेकिन मार्केट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है अपने इरादे। तो यहाँ पर 14,500 का ही टारगेट नेक्स्ट वीक के लिए बन के आ रहा है। तो आई थिंक आप 14,500 का कॉल ऑप्शन लेंगे तो मोमेंटम राइड करने में काफ़ी बढ़िया रहेगा। यहाँ पर मेरे हिसाब से जो हिसाब से निफ्टी का मूड है, आई थिंक पॉसिबल है मंडे को ही निफ्टी 14,380-400 का लेवल लगा दे, तो वो ऑप्शन में आपका जो 14,400 का जो ऑप्शन है, इसका जो करंट भाव है आई थिंक ये ट्रेड कर रहा है आपका तकरीबन 149 के आसपास, जो मंथली एक्सपायरी वाला। आई थिंक ये आपको तकरीबन आपको 200 रुपए तक मिल जाएगा मंडे में। तो इसको BTST की तरह भी लिया जा सकता है। यहाँ पर 125 का स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा और इसमें जो टारगेट है वो आपको तकरीबन 200-225 तक के आते हुए दिखते हैं। तो आई थिंक मूड बिल्कुल तेजी का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर क्लोजिंग 14,300 के ऊपर हो रही है, ये और भी मोमेंटम का संकेत है। अच्छा, याद रखिए ऑप्शंस में बहुत अच्छा स्विंग मिल रहा है और डे हाई पर निफ्टी है। बैंक निफ्टी का पिछले 10 मिनट का मोमेंटम अपसाइड जनरेट कर रहा है एक मात्र स्टॉक, और वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के अगर आप ऑप्शंस को बहुत बारीकी से देखें और जिस प्रकार का हेमंत इसमें आज OI एडिशन है,
स्लाइटली सरप्राइज करता है फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। 5,85,000 ये कोटक जैसे स्टॉक के लिए 1900 रुपए के और 1970 रुपए के स्टॉक के लिए मामूली नहीं है। और मैं बताऊं, यहाँ पे 2000 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग होना, 2020 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग होना, ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। राहुल, थोड़ा सा मैं आपका समय फिर लूंगा इसी ऑप्शन पे। 2000 की कॉल 44.50 पे ट्रेड कर रही है। बैंक निफ्टी के उस 32,600 तक के सफर में अगर कोई स्टॉक अच्छी भूमिका निभा सकता है, टेक्निकली प्लेस्ड कोटक लग रहा है। 44.75 पे ट्रेड कर रहा है। HCL का ऑप्शन, TCS का ऑप्शन, इन्फोसिस के ऑप्शन ने पैसा बना के दिया स्क्रीन पे। एक बार इस पुल बैक को खेलें क्या इस ऑप्शन के जरिए? 45 अब बात करते करते। वीरेंद्र जी बिल्कुल खेलना चाहिए, बिकॉज कोटक बैंक में जो रिस्क रिवॉर्ड है बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है स्टॉक का। और आई थिंक बैंक्स को अगर बैंक निफ्टी को अगर यहाँ से ऊपर चलना है तो कोटक बैंक में अच्छा पार्टिसिपेशन देखने मिलेगा। आज के सेशन में जो हाईएस्ट एक तरह से वॉल्यूम्स भी हुए 2000 के कॉल ऑप्शन में हुए, और आई थिंक जैसे ही ये स्टॉक 2000 का लेवल निकालेगा यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रैली भी हमें देखने मिल सकती है। तो आई थिंक बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए यहाँ पर। ये ऑप्शन को आई थिंक यहाँ पर स्टॉप लॉस के लिए जैसे आई थिंक 30 रुपीज का स्टॉप लॉस आइडियल होगा। और आप ऊपर में इसमें तकरीबन 60 से लेके 80 तक के लेवल ऑप्शन में ऊपर में देख सकते हैं। तो बिल्कुल बाय करके चलिए कोटक बैंक का 2000 कॉल ऑप्शन अगले हफ्ते के लिए। बिल्कुल सही बात है, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ कोटक महिंद्रा बैंक, और इस वक्त एक अलर्ट आपको सामने पेश कर दूं, 600 पॉइंट ऊपर हो चुका है इस समय। सेंसेक्स तेजी देखते ही बनती है। सेंसेक्स ने एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। आज लग रहा है एक बड़ा फिगर आएगा FIS की तरफ से का। निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है, 14,300 के ऊपर निकल चुका है। और हम लोग लगातार कह रहे हैं कि फासले और कम हो रहे हैं 14,500 से। और बैंक निफ्टी ने भी देखिए अब तेजी की रफ्तार और आगे कर दी है। मिड कैप इंडेक्स ने भी ऑल टाइम हाई लगा दिया है। शैल जी के सामने कोई ब्रेकआउट भी आ गया है। शैल जी, क्या रैली देखने को मिल रही है? भागता जा रहा है पूरा का पूरा बाजार। हेमंत जी, फ्रंट लाइन देख लीजिए, मिड कैप देख लीजिए, और अगर आप स्मॉल कैप में अपना जहन रखते हैं तो आप देखिए बिरला मनी का स्क्रीन। एबी बिरला जी, हेमंत जी, बहुत जबरदस्त यहां पर आपको तेजी आती है। ब्रोकिंग कंपनी आप कह रहे हैं चल रही है मतलब? बिल्कुल, बिरला मनी के नाम से अगर आप स्टॉक सर्च करें NSE पर तो आपको मिलेगा। 50-55 का प्राइस है और ये दिन के उच्चतम लेवल पर 50-80। सतपुते साहब बताइए क्या कीजिएगा आदित्य बिरला मनी के साथ? सर एक्सेलेंट कॉल है। यहाँ पे मुझे लगता है ये 58 तक जाएगा, 58-60 ये इसका टारगेट होना चाहिए। शैल जी, इसमें एक बात खास है कि इसने अपना जो रेंज था, कंसोलिडेशन था, जिसका रेजिस्टेंस था 48 का, और 48 के नीचे 42-48 में ये चलता था, और ये पूरा रेंज इसने निकाला है विद राइज इन वॉल्यूम। तो मुझे लगता है ये आराम से चला जाएगा 58-60 तक। तो इट्स अ क्लियर कट बाय। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा आपका 48 के नीचे 1 रुपया, 47 का स्टॉप लॉस, 58-60 का टारगेट। पक्की है शेयर बाजार में जितनी तेजी देखने को मिल रही है। अभी अभी आशीष ने मेरे ख्याल में एक इवेंट भी बताया था। डॉक्टर साहब एक बार ले आइए वो इवेंट। मेरे ख्याल में आदित्य बिरला मनी के नतीजे भी आने वाले हैं अगले हफ्ते, तो शायद इसलिए भी तेजी देखने को मिल रही है। तो एक कारण नहीं है, 2 कारण है। एक तो भाग रहा है पूरा का पूरा बाजार, और आशीष ने पिछली बार जब जिंदल ड्रिलिंग बताया था जी इवेंट में, और उसके बाद 3 दिन तक चला था। तो एबी मनी भाग रहा है इस समय, और ये ब्रेकआउट अभी अभी आया है। स्क्रीन पर देखिए 6.5% ऊपर। डॉक्टर साहब लाइए वो नतीजों वाला, ये देखिए। हाँ, वही मैंने कहा, मैंने अभी देखा था इसको। रिजल्ट कैलेंडर में देखिए 15 तारीख को इसके नतीजे आने वाले हैं। तो 15 को रिजल्ट्स आएंगे, यानी अगले हफ्ते इसी दिन इसके नतीजे हैं। तो फिर तो नतीजों से पहले ये एक मूव दे सकता है। हेमंत जी, एग्जैक्टली यही मूव्स आपको सारे टेक स्पेस में आते हुए दिख रहे हैं पिछले 3 दिन से, और यही रैली अब आपको आती हुई दिखेगी पूरे के पूरे। आप देखिए ब्रोकरेज पैक में बिल्कुल मैंने फिलहाल आपके सामने हल्का सा आप देखिए वापस दोबारा ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ 50 रुपए 20 पैसे। हमने राय ली सतपुते साहब से, राहुल शर्मा साहब से जुड़ते हैं। आप खुद एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज से संबंध रखते हैं। राहुल जी बताइए कैसा बिजनेस है, और उससे पहले बताइए स्टॉक कैसा है? जी हाँ शैल जी, आई थिंक मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया, सेक्टर तो पकड़ बिरला मनी, आदित्य बिरला मनी सर 50 रुपए का शेयर है, 50 रुपए 20 पैसे। जी हाँ बिल्कुल। आई थिंक जो हिसाब से मार्केट है, जरा भी डाउट नहीं है कि ब्रोकिंग एज अ बिजनेस ने यहाँ पर अच्छा नहीं किया होगा। हम लोग खुद भी देख रहे हैं क्लाइंट्स के पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया है, और जो हिसाब से मार्केट ने ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में यहाँ पर ग्रोथ देखा है, तो आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। बिरला मनी की अगर मैं बात करूँ तो जो सेटअप है यहाँ पर, आई थिंक स्टॉक ने एक तरह से अपने एक राइजिंग चैनल में से ब्रेकआउट दिया है, और ये राइजिंग चैनल काफी महीनों का था। तो आई थिंक यहाँ पर स्टॉक एक
तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी में एंटर कर चुका है, जहां पर आपको पोजिशनल बेसिस पे तकरीबन 60 से लेके 65 तक के लेवल ऊपर में देखने मिलेंगे। तो आई थिंक यहाँ पर आप ब्रेकआउट लेवल का जो इसका 47 का ब्रेकआउट था उसका स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 60 और 65 के लक्ष्य होंगे। बाय एंड होल्ड के हिसाब से भी काफी बढ़िया स्टॉक है। इंट्राडे में भी आपको तकरीबन 52-53 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। हुई देख रही है लगभग 60 के ऊपर आदित्य बिरला मनी पर। हेमंत जी, सारे के सारे जो इंडिसेस हम लोग ट्रैक करते हैं, चाहे वो सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, एनएससी मिड कैप हो, या खासकर निफ्टी का आईटी इंडेक्स हो, वहां पर आपको ऑल टाइम रिकॉर्ड हाइज लगते हुए देख रहे हैं। और इस सब का काम, और सबसे अच्छा आपको अगर क्वाजी प्ले लेना है बाजार का, तो वो ब्रोकरेज स्टॉक्स ही हैं। एक से एक बेहतरीन यहां पर आपको तेजी आती हुई दिख रही है। कल हम लोगों ने तेजी पकड़ी थी सीडीएसएल में, अगर आपको याद हो तो 548 रुपए के प्राइस तक या 552 के प्राइस तक आपने स्टॉक को जाते हुए देखा था। और अब आप देखिए सारे के सारे ब्रोकरेज स्टॉक्स आपको हरे निशान में चमकते हुए दिख रहे हैं। ठीक बात है। तो नतीजों से पहले का मूव है, ध्यान रखिए। और नतीजों से पहले हमने देखा था लिकर शेयरों में तेजी देखने को मिली, और उसके बाद नतीजे बढ़िया आए, उसके बाद वो फिर से भागे। और अब आप देखिए नतीजों से पहले ब्रोकिंग शेयर आपको स्क्रीन पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल टाइम हाइस पर भारतीय बाजार कारोबार कर रहे हैं। सुपरमैन अंदर आ चुके हैं। सुपरमैन कह रहे हैं मेरे पास आ जाइए, वरना मेरा शेयर भी इससे ज्यादा भाग जाएगा। एबी मनी हो चुका है 8% ऊपर। इसको तो आप ट्रैक में रखिएगा ही, लेकिन ये तो नहीं था आपका सुपरमैन स्टॉक। कहीं हम लोगों ने आज मुझे कई लोगों ने पूछा दोबारा, मतलब टीम में, तो मैंने यार आज तो मिड कैप डे हाई पर है, लाइफ हाई पर है, मतलब ईयर हाई पर आ गया, और निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पर है, यतिन का बर्थडे भी है। यतिन का बर्थडे भी है, तो मैंने आज तो बनता है, एक बार और दोबारा दिया जा सकता है। खैर, आज जो कंपनी चुनी है वो टर्न अराउंड ग्रुप से उठाई गई है। टर्न अराउंड ग्रुप इंडिया में जो नोन है वो है मुरगप्पा ग्रुप, और उसमें से शांति गियर को मैंने चुना है। अरे वाह। ये इंडस्ट्रियल गियर बनाने की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी को कुछ साल पहले 133 रुपए 50 पैसे का भाव, 132, 131-32 की रेंज में कहीं कामकाज करता है, और ब्रोकर हाउसेस मानते हैं यहाँ पर कि 150 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। एक सबसे बड़ी चीज ये है कि ये उस ग्रुप की तरफ से ओन किया जाता है, इसको इंडिया में टर्न अराउंड एक्सपर्ट माना जाता है। पूरे ग्रुप को आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, टीआई इंडस्ट्रीज यानी कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, आप ईआईडी पैरी देख लीजिए, कोरोमंडल देख लीजिए, और हाल ही का एक्विजिशन सीजी पावर देख लीजिए। इन सब में इन्होंने या तो टर्न अराउंड किया है, और इन सब में एक अच्छी नई ग्रोथ है। सब शेयर ऑल टाइम हाइस पर कामकाज कर रहे हैं। ये थोड़ा भी पिछड़ गया उसके मुकाबले। कुछ साल पहले इसको एक्वायर किया गया था मुरगप्पा ग्रुप की तरफ से, और वहां से इस कंपनी की सिचुएशन को सुधारना शुरू किया। अब ये डेट फ्री कंपनी है। सबसे बड़ी चीज, इस पे कोई डेट नहीं है। प्रमोटर बहुत स्ट्रांग है, साउथ में माना जाना नाम है। इंडस्ट्रियल गियर की सबसे बड़ी कंपनी है। रेलवे से लेके एचएएल तक प्राइवेट कोई भी बड़ा प्लेयर इस कंपनी के गियर ही यूज करता है अपनी इंडस्ट्रीज में। तो इंडस्ट्रियल गियर की सबसे बड़ी कंपनी, टर्न अराउंड सिचुएशन देखने को मिली कुछ सालों पहले, और वहां से कंसिस्टेंटली कंपनी अपने नंबर्स को इंप्रूव कर रही है। इसमें पोटेंशियल काफी दिखता है, क्योंकि जिस ग्रुप की कोई जो ग्रुप इसे ओन करता है वहां से, और साथ ही साथ आगे आने वाले जिस कारोबार में कंपनी कामकाज करती है, ऑटो गियर में नहीं है, इंडस्ट्रियल गियर में है, तो उस कारोबार का इसमें और बड़ा फोकस है। नियर टर्म में कोई पीयर है नहीं इस कंपनी के पास, और सबसे बड़ी बात, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट वैल्यू है इस कंपनी के पास अभी भी, इतनी बड़ी तेजी के बावजूद भी। तो मेजरली ब्रोकर से मानते हैं करीब 150 रुपए तक की चाल भी शेयर देखने को मिल सकती है, और अदरवाइज भी ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। और हेमंत जी, जो चर्चा हो रही थी कि ये इंडस्ट्रियल गियर्स बनाता है, आप देखिए कि जिस हिसाब से इकोनॉमी का चक्का घूम रहा है, जीएसटी के नंबर देख लीजिए, चाहे ये देख लीजिए कि किस हिसाब से आपको जो जीडीपी की ग्रोथ है वो बढ़ती हुई दिख रही है। एकदम जुड़ेंगे राजेश सतपुते जी से। राजेश जी बताइए, शांति गियर्स में आपको कैसा लगता है चार्ट? सर जी बढ़िया है, और इनफैक्ट यहाँ पे क्या वॉल्यूम राइज है, करीबन 10 लाख शेयर जनरली होते नहीं, लेकिन जब होते हैं तो अच्छे वॉल्यूम्स, यानी 10 लाख शेयर यहाँ पे मुझे इमीडिएट तौर पे दिख रहे हैं। चार्टिकली अगर आप देखें तो इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट बनता है 130 के ऊपर, और अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट इसका जो टारगेट बनेगा शैल जी वो करीबन 154 का बनता है। वीकली चार्ट भी बढ़िया है। अगर ट्रेडिंग करना है तो आप एक स्टॉप लॉस रखें, अगर पोजिशनल करना है तो 125 का स्टॉप लॉस, जैसे मैंने कहा 150 प्लस के टारगेट लेके काम करें। लेकिन अगर आपको सिर्फ ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है फिर छोटा स्टॉप लॉस रखे 2 रुपए का, 128 का स्टॉप लॉस होगा, और इंट्राडे बेसिस पे 138 140 इसका टारगेट होना चाहिए। 38 148, 138 140 140, ये
टारगेट होना चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूँ इसका 52 वीक हाई कहाँ पर है, क्योंकि हेमंत जी ये 154 है ना, 174 सॉरी। तो फिर तो जगह है देखिए ऊपर बढ़ने की। इसका मतलब शांति गियर्स में आपने फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी चुनी है। मतलब ये अगर मतलब ये ग्रुप वैसे ही पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है, मुर्गप्पा ग्रुप, क्योंकि इनके पास ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, EID पैरी है, इनके पास CG पावर जैसी कंपनी, इसको उन्होंने टर्न अराउंड करके कहां से कहां पहुंचा दिया। तो अपने आप में आप समझ लीजिए कंपनी की जो रियल वर्थ है वो क्या है। साउथ में वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप इसे काउंट किया जाता है। बिल्कुल हेमंत जी, ये ग्रुप माना जाता है अपने मल्टी बैगर स्टॉक्स के लिए। आपने मेरे ख्याल से ट्यूब इन्वेस्टमेंट बहुत बार 300 सवा 300 के पास अपने 2020 टीम में दिया है। बिल्कुल दिया और है। बहुत ही बढ़िया डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज होती हैं, लेकिन फिलहाल 52 वीक हाई शैल जी अभी लगाया है। मैं देख रहा हूँ शांति गियर्स ने भी जी 134 रुपए 95 पैसे का 52 वीक हाई लगवाया। और शांति गियर्स भी अगर आप देखिए कई बार कल का खिलाड़ी आज रह चुका है, स्टॉक 2020 में रह चुका है और ये स्टॉक हाईस पर हाईस लगाता ही चले आ रहा है। मैं BSE का भाव बता रहा हूं, BSE का भाव है 134 रुपए 95 पैसे। आप देखिए इंट्राडे में हाई भी वही है, 52 वीक हाई भी वही है और क्या बढ़िया कंपनी है। मतलब जितनी तारीफ की जाए फंडामेंटली उतनी कम है इस कंपनी। मेरे ख्याल में राजेश अग्रवाल साहब भी ट्रैक करते हैं मुर्गप्पा ग्रुप को और इस कंपनी को। जी बिल्कुल सही कहा हेमंत जी आपने। EID पैरी की अगर बात की जाए जो कि इस ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, तो 130-135 रुपया से लगातार रिकमेंड करते करते आज का भाव आप देखो कहाँ पहुँच गई है। और शांति गियर्स तो अपने आप में बहुत अच्छी है, फंडामेंटल्स तो टोटली सुमित ने समझा दिए, तो उसमें ऐड करने लायक कुछ बचा नहीं। इस ग्रुप की एक और कंपनी जो थोड़ी देर पहले आप फर्टिलाइजर्स की चर्चा कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि उसमें एक जो फर्टिलाइज़र की कोरोमंडल इंटरनेशनल इनकी कंपनी है वो अपने आप में बहुत लाजवाब कंपनी है। अगर फॉस्फेट की बात की जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर हैं। वाइजैक का इनका प्लांट ऑलमोस्ट एक्सपेंशन पूरा हो गया जो कि नंबर्स पे ऐड करेगा, न्यूट्रिएंट्स में और क्रॉप फर्टिलाइज़र में ये काम करते हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। मैं समझता हूँ कि कोरोमंडल फर्टिलाइज़र्स पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि फर्टिलाइज़र का प्ले जो है वो अच्छे मानसून के कारण से, MSP बढ़ जाने के कारण से, रिजर्वियर्स में पानी होने के कारण से और सबसे बड़ी बात बजट का महीना होने के कारण से लाइमलाइट में रह सकता है। आपको आती हुई दिख रही है शांति गैस और फर्टिलाइजर स्पेस में कोरोमंडल इंटरनेशनल पर। हेमंत जी, एक बहुत ही जाना माना स्टॉक है FNO में जहां एक शानदार ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी आप भी जुड़िए और राय लेते हैं राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, पेज इंडस्ट्रीज यहां देखिए आज पहले दिन तेजी का है, 29,650 का प्राइस मेरे सामने है। कोई चार्ट्स पर आपको तेजी लगती हो तो बताएं। जी हाँ बिल्कुल, पेज का जो सेटअप है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट स्टॉक ने जो हिसाब से टेक ऑफ किया था तकरीबन दिसंबर में, आई थिंक बिल्कुल कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पर 2 वीक के कंसोलिडेशन के बाद में। आई थिंक मेरे हिसाब से पोजिशनल बेसिस पे आपको इसमें तकरीबन 31,500 से लेकर 32,000 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। और यहाँ पर आज जो स्टॉक आज के सेशन में वीकली बेसिस पे जो क्लोजिंग दे रहा है तो यहाँ पर फ्लैग का ब्रेकआउट कन्फर्म हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पर 29,000 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग कीजिए। आई थिंक 31,500 का लेवल आपको बहुत जल्द इसमें ऊपर में देखने मिल सकता है। पेज इंडस्ट्रीज करीब करीब 29,740 के स्तर पे। पिछले अगर आप देखें कुछ मिनटों में जो स्टॉक सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग दे रहा है उसमें एक कोटक था और जैसे कि मैंने आपको अपनी 2 बजे की कमेंट्री में कहा था, कीप अ आई ऑन HDFC बैंक, नो सेकंड थॉट। और अब HDFC बैंक करीब करीब 1449 पे, करीब करीब आप ये समझ लीजिए कि उस वक्त लेवल था 1440 का। बात ये नहीं है कि ये 10 रुपये ऊपर आ गया, बात ये है कि ये इसने मतलब अपनी जनवरी के हाईएस्ट लेवल्स पे फ्लो करता हुआ। तो HDFC बैंक रिपीट नहीं करूंगा दोबारा, अब मैं कुछ और ऑप्शन ट्रेड लेता हूं। एक बार आप देखिए जरा, जो ऐसा स्टॉक पिछले 20 मिनटों में जिसने काफी सब्सटेंशियल OI जोड़ा है और जहां पर ऑप्शंस में भारी शॉर्ट कवरिंग है जो कि एक बड़ा अपमूव आने के संकेत होता है, वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। राहुल एक चीज देखिए जरा, इसका डेटा देखिए, इसके OI में एडिशन हुआ है 2,16,000 का। इसकी ऑप्शन चेन में अगर देखूं तो 760, जहां पे सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा था विद एन आउटस्टैंडिंग OI ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12 लाख, वहां पे बड़ी शॉर्ट कवरिंग 1,43,000 शेयर घटे हैं। अब राहुल ये बताइए इस ऑप्शन को चेस करें क्या? जरा इसकी प्लीज लेके आइए, एक सेकंड मैं अपने स्क्रीन पे लगा लूं। गोदरेज कंज्यूमर की 760 की कॉल 2370 पे ट्रेड करते हुए कैसे अप्रोच करेंगे इस ऑप्शन को और क्या इस ब्रेकआउट को प्ले करें? इस बीच गोदरेज कंज्यूमर डे हाई पर है, याद रखिएगा।
जी हाँ, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में टेक्निकली भी 760 770 जोन में एक मल्टीपल सप्लाई एरिया, आई थिंक वो जैसे ही निकालेगा स्टॉक के अंदर एक्सप्लोसिव मूव आना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर एंटीसिपेशन में यहाँ पे हमने देखा है कि 760 के कॉल में यहाँ पर अनवाइंडिंग देखने मिल रही है। आई थिंक जो हिसाब से सेटअप है बिल्कुल ये ऑप्शन को लेना चाहिए। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है लॉन्ग के लिए। आई थिंक 760 का जो ऑप्शन है तकरीबन 24 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आई थिंक 14 रुपये का स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा, और ऊपर में जैसे ही स्टॉक 770 का लेवल निकालता है, अगला स्टॉप सीधा 800 पे है, जहां पे आपकी ये ऑप्शन यहाँ के प्राइस से एटलीस्ट डबल हो सकती है। तो आई थिंक बिल्कुल लेके चलना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। और जो हिसाब से टेक्निकल चार्ट है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, आई थिंक यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट है 770 पे। जी हाँ, 770 पे एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। अब ये 25 का हो गया ऑप्शन। अच्छा, चंदन तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है, और आपको भी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री मुबारक हो। आपका एक ट्रेड जो कि आप जोड़ना चाहेंगे इस वक्त, और यू टेक ऑन HDFC बैंक एज वेल, जो इस वक्त डे हाई पर है, और आई थिंक जो आज बैंक निफ्टी की इनिंग को सेव कर रहा है वो ये स्टॉक है, और ये अलॉन्ग विद कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो आप ट्रेड की बात करें तो मेरा फोकस यहाँ पे M&M पे रहेगा। इस काउंटर में 4-5% के ओपन इंटरेस्ट हुए हैं, पूरे ऑटो काउंटर में यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम है, और M&M अब एक नए मंथली ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, मल्टीपल मंथ्स के हाई पे चल रहा है। तो M&M पे यहाँ पे लग रहा है मौजूदा लेवल से 4-5% की रैली बननी चाहिए। तो 757 के स्टॉप लॉस से महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदारी की सलाह रहेगी। 795 800 तक के यहाँ पे टारगेट रहेंगे। अब आप हाँ सर बताइए प्लीज। जी हाँ, तो आपका फेवरेट पिक बताइए सर। जी हाँ, M&M की बात की, और वीरू ने जो HDFC बैंक की बात की है, वीरू बिल्कुल सही है। HDFC बैंक यदि 1450 के आसपास होल्ड कर जाता है तो 4-5% की मूवमेंट यहाँ पे बनेगी, और बैंक निफ्टी को जो न्यू लाइफ टाइम आई है 32,600 प्लस, उसमें HDFC बैंक और कोटक बैंक ही ले जाते हुए नजर आएंगे। तो HDFC बैंक में जो अक्यूमुलेशन है उसका कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आने के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ पे 1450 के ऊपर बस होल्ड होने की देरी है। उस कंडीशन में 1500-1520 तक के लेवल बनेंगे। तो यहाँ पे 1415 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 1500-1520 के टारगेट रहेंगे। 1450 के ऊपर होल्ड करें तो पोजीशन को और अग्रेसिव ले, और या फिर ऑप्शन में भी ट्रेड कर ले, प्रीमियम डबल होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सही। तो HDFC बैंक लीडर की तरह देखिए डटा हुआ है, टिका हुआ है, बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ इन द रन अप टू इट्स नंबर्स। और इन्होंने भी पिछले हफ्ते देखिए यही बताया था कि नतीजे जो हैं Q3 के अच्छे रह सकते हैं। अपडेट जो Q3 के आए थे दोनों ही HDFC के भी HDFC बैंक के भी बहुत ही शानदार आए थे। उसके बाद वन वे रैली इसने दिखाई थी, और आज भी अगर एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूटर डायरेक्टर साहब प्लीज दिखाइए तो आपको नजर आएगा ये दोनों ही स्टॉक्स डटे हुए हैं और शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आए हैं। ये हफ्ता क्वालिटी बैंक्स का ही था। ये देखिए HDFC बैंक सबसे ऊपर, और उसके बाद कोटक बैंक, फिर एक्सिस बैंक, और फिर फेडरल बैंक में भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। 3 बज चुके हैं, BTST STBT का समय हो चुका है। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है भसीन साहब, गुड आफ्टरनून टू यू। बताइए, बुल्स ने पूरा कब्जा कर रखा है बाजार पर, 10वें दिन ऑल टाइम हाईज लगते हुए कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट को, और आपके अपने जो ट्रेड्स आपने सुझाए थे उसको भी प्लीज एक बार सम अप करिए, बताइए सर। हाँ, गुड आफ्टरनून हेमंत जी। तो देखिए कोई दो राय नहीं है, जो जिसने ले लिया मार्च अप्रैल में वो राजा है, लेकिन अब आपको यही लगता है घटेगा कब तो मैं ले सकूं, क्योंकि बाजार मौका नहीं दे रहा और लेफ्ट आउट फीलिंग बहुत लार्ज है। बट बी कॉशियस बिकॉज सर्टन स्टॉक्स एंड सेक्टर्स आर सीइंग रोटेशन, हेंस यू हैव टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट ऑल्सो। तो कल के लिए आपको मैंने दिए थे मैकडॉवेल और कमिंस। देखिए मैकडॉवेल आज क्या चला है, 6% चला है कल के भाव से, 608.10 में दिया था। मैकडॉवेल हैज हिट अ हाई ऑफ 638, and Cummins, I am very bullish on Cummins. It's the bluest of blue chip stocks, and it will do very well when manufacturing picks up. 675 का टारगेट रीइटरेट करता हूं। अब आपके लिए 2 नहीं 3 बाइज हैं और 1 सेल है। आप कहे तो मैं शुरू करूं? सर प्लीज बताइए। तो पहला होएगा मेरा मनपसंद ब्रिटानिया सर। आई थिंक ब्रिटानिया इज अनक्वेश्चनेबली गोइंग टू कम आउट विद द बेस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स बिकॉज द सेल ऑफ बिस्किट्स एंड देयर एलाइड प्रोडक्ट्स इज डूइंग वेरी वेल। ब्रिटानिया का भाव 3565 से 70 है। यहाँ पे लीजिए 3520 का स्टॉप लॉस है, 3750 का टारगेट। दूसरा भाई है सन फार्मा। मैंने पहले भी आपके यहाँ कहा था सन विल बी द फार्मा स्टॉक ऑफ द ईयर। 617-18 में लीजिए, 605 का स्टॉप लॉस, 675 का टारगेट।
तीसरा बाय है गोदरेज कंज्यूमर, अगेन मेरा फेवरेट शेयर जो मैं कई बार कह चुका हूं। नाउ दे आर कमिंग आउट विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ एंड मार्जिन। 747-48 में लीजिए, 732 का स्टॉप लॉस है, 775 to 785 का टारगेट। सेल में असल आरबीएल बैंक 265 से 67 में बेचिए, 271.50 का स्टॉप लॉस और 248 का टारगेट को आती हुई दिख रही है। 3 लॉन्ग और 1 शॉर्ट काउंटर पर भसीन साहब की तरफ से ब्रिटानिया, सन फार्मा और गोदरेज कंज्यूमर्स। हेमंत जी, जरा कुछ स्टॉक्स बहुत जबरदस्त तरीके से भाग रहे हैं, मैं उनका प्राइस मूवमेंट स्क्रीन पर दिखाना